यहाँ कहते हैं कि यही बात व्यास जी ने पहले ही सोच ली। बोले कलयुग का व्यक्ति ऐसे ही होगा, अर्थ का अनर्थ करेगा, लिखा क्या होगा, बोलेगा क्या, करेगा क्या। तो बोले इसलिए वो दुखी थे। तो उस समय नारद जी उनके पास आए और नारद जी ने पूछा, बोले व्यास जी क्या बात है, आप दुखी क्यों हो। बोले मैंने 6 शास्त्र, 4 वेद और 17 पुराण की रचना की है, पर कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली है, मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई है। बोले क्योंकि कई पुराण ऐसे हैं जिनमें लाख श्लोक भी हैं, कई में 24,000 हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, कई संहिताएं हैं। बोले कलयुग का व्यक्ति तो इतना पढ़ ही नहीं पाएगा, इतना समय वो भगवान को देगा ही नहीं। तो बोले मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कलयुग के व्यक्ति का, कलयुग के जीव का उद्धार हो। तब नारद जी कहते हैं, बोले आपने कई शास्त्रों की रचना की, आपने कई पुराणों की रचना की, पर कहीं भी आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, कहीं भी आपने भगवान की दयालुता, दीनता और अपनेपन का वर्णन नहीं किया। बोले आप अब ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान की लीलाएं हो, इसमें भगवान के गुण धर्म सबका वर्णन हो। बोले मैं आपको बताऊं वो भगवान कैसे हैं। बोले मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, मैं जो आज नारद हूं, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ लोगों के यहाँ काम करती थी, बर्तन ठिकरे मांजती थी। मेरी माँ जिनके घर काम करती थी उनके यहाँ चतुर्मास के लिए कुछ संत आए। मेरी माँ के साथ उन संतों की सेवा में भी करने लगा। उन संतों की सेवा करते करते संत की बड़ी मुझ पे कृपा हुई। जब संत की मुझ पे कृपा हुई तो उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जब उन्होंने मुझे मंत्र दिया, मैंने उस मंत्र का जप करना शुरू किया तो मेरा मन भगवान में इतना लग गया कि चतुर्मास के बाद जब वो संत जाने लगे तो मैं उनके साथ जाने को तैयार हो गया। पर उन संतों ने कहा कि तुम तुम्हारी माँ के इकलौते पुत्र हो, अगर हम तुमको लेके जाएंगे तो तुम्हारी माँ हमको गालियां देगी। आज कोई भी अपने बेटे को संत बनाना नहीं चाहता, आज कोई भी अपने बच्चों को भक्त बनाना नहीं चाहता। बेटा इंजीनियर बन इंजीनियर, बेटा डॉक्टर बन जाए डॉक्टर, बेटा आईपीएस बन जाए आईपीएस। वो आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनाओ और फिर जब वही बेटा आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बन के लात मारे ना, फिर माथा पकड़ के रोना। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, मैं ये भी नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को ऊंची पोस्ट पे मत पहुंचाओ, बिल्कुल पढ़ाओ, आज के समय में ज़रूरी है। बिल्कुल उनको बताओ कि धन कमाना भी ज़रूरी है, बिल्कुल उनको बताओ कि जीवन में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ पहले अपने बच्चों को संस्कार दो। क्योंकि आपको बुढ़ापे में रोटी इंजीनियर डॉक्टर या आपका बेटा नहीं देगा, आपको बुढ़ापे में रोटी आपके दिए हुए संस्कार देंगे। आपने अपनी औलादों को संस्कार कैसे दिए, वरना बुढ़ापे में फिर रोने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ कहते हैं कि नारद जी कहते हैं मैं दासी का पुत्र था, संतों के लिए मेरे मन में इतने भाव आए, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने उनसे मंत्र लिया। आजकल तो व्यक्ति प्रणाम करना जानता ही नहीं है। श्री कृष्णाय वयम नुमा, भगवान खुशी 3 चीजों से होते हैं। बोले एक तो नमन, दूसरा वंदन और तीसरा हमारे ब्रज में कहते हैं बोले चंदन। नमन, वंदन और चंदन। कि सिर पर तिलक लगा हो, जिस व्यक्ति के शीश पे तिलक नहीं है ना, उसको सनातनी कहलाने का हक नहीं है। हर व्यक्ति को अपने शीश पे तिलक लगाना चाहिए, टीकी लगानी चाहिए, चाहे चंदन की लगाओ, कुमकुम की लगाओ, सिंदूर की लगाओ। पर नहीं, आजकल तो फैशन में मरे जा रहे हैं महाराज। फैशन चाहिए हमको, तो पार्लर में जाना है, हमको तो ये करना है, हमको तो। अच्छा पहले तो बाया का ही पार्लर होता, आजकल तो मेंस पार्लर भी हो गए। कि पहले तो केवल बाया श्रृंगार करती, आजकल भैया उन भी पीछे नहीं रह रहे। और आजकल तो यूं भी हो महाराज,
कि बाया ने तैयार होना में कम समय लगे, हाँ भैया उन ज्यादा समय ले रहे हैं। अरे ये राक्षस प्रवृत्ति के काम करना बंद करो। ये जो आपकी हरकतें हैं ना, ये राक्षसों वाली है। ये नाखून बढ़ाना, बड़े बड़े नाखून कर लेना, ये मानवीय परंपरा नहीं है, ये दानवीय परंपरा है। ये दानवों के गुण है, राक्षसों के, मनुष्यों के नहीं है। अरे बढ़िया नाखून हैं तो भगवान ने नाखून काटने के लिए दिए, बड़े बड़े राक्षस शरीर बढ़ाने के लिए नहीं दिए। इन नाखूनों को बढ़िया काटो, इनमें सुंदर तेल लगा के सुंदर से चमका के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो इतना बड़ा बड़ा कर ले, अच्छा इतने तो ज्यादा हो गए, इतने कर लेते हैं। और अच्छा पाया तो बड़ा है, जो बड़ा है भैया उन भी बढ़ाने लग गया। अरे मत राक्षस बनो, मनुष्य बनो। मनुष्य मनुष्यों वाली हरकतें करो, राक्षसों वाली हरकतें मत करो। आपने किस देवी देवता का ये सुना है कि उस देवता के नाखून इतने लंबे थे? केवल एक नरसिंह भगवान थे जिनके नाखून लंबे थे, तो वो लंबे नाखून भी इसलिए रखे थे क्योंकि नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारना था। आपको किसको मारना है? आपके घर में ऐसा कौन सा राक्षस आ गया जिसको आप नाखूनों से मारोगे? मनुष्यों वाली हरकतें करो, मनुष्यों वाले गुण दिखाओ। हाँ नहीं तो जो नाखून बढ़ा के बाई जी अटैक तो करे है, पर अटैक करे कि पे घर के ही भाई पे। हाँ वो भाई जने 10 बार छेड़ ले बेन दी, और वह बेन एक बार अगर खड़ी हो जाए ना तो वो भाई भाग तो बुरो लगे। कोई क्यों क्यों थारू ज्यादा थारी बहन ताकतवर है गई, बोले ताकतवर तो नहीं है पर उसका नाखून ज्यादा ताकतवर है। एक ही बार जब नोच दे ना तो 8-10 दिन तो उड़ा निशान जाना आला नहीं। इरा लिए महाराज मनुष्य बनो, इस छोड़ो। यहाँ कहते हैं प्रणाम, प्रणाम करना सिखाओ, अपने बच्चों को तिलक लगाना सिखाओ, अपने बच्चों को बड़ों से बोलना सिखाओ, आदर सत्कार करना सिखाओ। अगर बचपन में नहीं सिखाओगे तो बड़े होने पे वो कुछ भी सीखने वाले नहीं हैं। प्रणाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दंड प्रणाम, कि जहां सीधे खड़े लेटकर प्रणाम जो किया जाए उसको कहते हैं दंड प्रणाम। दूसरा होता है कच्छप प्रणाम, जिसमें घुटने झुकाकर जो प्रणाम किया जाए उसको कहते हैं कच्छप प्रणाम। और तीसरा होता है ऊंट प्रणाम, जो आजकल सब करते हैं कि झुकना तो हाँ पाँव लगूं, कि क्यों एहसान कर रहे हो भैया, किस पे कर रहे हो? जब हम बड़े बुजुर्गों के, किसी सम्मानीय व्यक्ति के या भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं तो दोनों हाथों से स्पर्श करना चाहिए। जब दोनों हाथों से स्पर्श करते हैं तो हाथों के द्वारा एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। भगवान की कृपा, बड़े महापुरुष जब हमारे शीश पर हाथ रखते हैं तो उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। पर यहाँ क्या हो रहा है आजकल, कि आजकल केवल फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। प्रणाम मतलब वो पांव लगू वाला। अच्छा पहले आज एक हाथ से प्रणाम करने लगे लोग। एक बात बताऊं, शास्त्रों में लिखा गया है कि एक हाथ से जो पैर छूता है किसी के भी तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथों से करना चाहिए, झुककर प्रणाम करना चाहिए। यूं नहीं कि पहले पैर तक, फिर थोड़ा बड़ा घुटनों तक, फिर घुटनों से ऊपर गए तो आप सीधा हाँ पाँव लगूं। अरे मत करो एहसान। और प्रणाम भी करो तो कहाँ करो, किसको करो? बोले प्रणाम के भी नियम बताए कि जब तक किसी के लिए आपके हृदय में अपार श्रद्धा ना हो, अपार भक्ति ना हो, तब तक उस व्यक्ति के चरण मत छूना। जब आपको कोई लगे और आपके मन में किसी के लिए बहुत भाव आए तभी उसके चरण छूना। हर किसी के चरण भी नहीं छूने चाहिए। क्या पता कौन कैसा व्यक्ति है, कौन कितने पाप करके बैठा है। और तो और ये भी कहा गया कि कभी भी मंदिर में किसी व्यक्ति के चरण नहीं छूने चाहिए, कोई कितना ही बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, कोई ओहदे में बड़ा हो।
कोई भी मंदिर हो, अगर आप मंदिर में गए हैं और आपके सामने कोई आ जाए तो सिर झुकाकर प्रणाम कर लो, पर कभी किसी के चरण मत छूना, क्योंकि मंदिर में उनसे भी बड़े भगवान बैठे हैं, भगवान से बड़ा इंसान नहीं हो सकता। पर लोगों की आदत है, हमने देखा है लोग मंदिर में ही पैर छूने लगते हैं। कोई भी हो, चाहे हम हो या कोई आ जाए, मंदिर में भगवान के सामने किसी दूसरे के पैर नहीं छूना। आपको छूना ही है तो बाहर निकल के पैर छुओ, पर मंदिर में नहीं। ये सब नियम बताए गए कि ऐसा करना चाहिए। यहाँ नारद जी कहते हैं मैंने खूब संतों की सेवा की, खूब प्रणाम निवेदन किया, तो परिणाम ये हुआ, संतों ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप मंत्र दिया और कहा एक काम करो बेटा, तुम अब जाओ भजन करना, हम भी जाते हैं। जब तुम्हारी माँ भगवान के धाम चली जाए तो उस समय तुम हमारे पास आ जाओ। नारद जी कहते हैं मैंने खूब तप किया, मैंने खूब भजन किया। एक समय वो आया कि काला सर्प, मेरी मैया गैया दुहने जा रही थी और वहां मेरी मैया के पैर में आया। उस सर्प ने मेरी मैया को काट लिया और मेरी मैया की मृत्यु हो गई। मेरी मैया का अंतिम संस्कार करके मैं सीधा जंगल में गया उन संतों को ढूंढने। जब मैंने संतों को खोजा, जब मैंने संतों को ढूंढा, तो उस समय मुझे संत तो नहीं मिले, तो मैं एक वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगा, ध्यान करने लगा। तो मात्र 2 क्षण के लिए मुझे भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन हुआ। जब मैंने उस झांकी का दर्शन किया तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया और मैं देखने लगा, तो 2 क्षण बाद वो झांकी मेरी नजरों से चली गई। अब मैंने झटपटा के आंखें खोली, मेरी अश्रुधारा बहने लगी, मैं खूब रोने लगा। तो उस समय आकाशवाणी हुई, बोले पुत्र चिंता मत करो, अभी तुम इस योग्य नहीं हो कि मेरा साक्षात्कार तुमको हो, पर मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हूँ, तुम चिंता मत करना। प्रलय काल के बाद जब तुम्हारा जन्म होगा तो नारद, ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में तुम जन्म लोगे और फिर प्रतिदिन तुम मेरा दर्शन करोगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसी समय नारद जी कहते हैं जिन भगवान ने मुझ दासी के पुत्र पर इतनी कृपा करी, क्या वो दूसरों पर नहीं करेंगे? आप उनकी लीलाओं का वर्णन करो। तब व्यास जी महाराज सरस्वती नदी में स्नान करके गए और स्नान करने के बाद श्री व्यास जी महाराज जैसे ही अपनी कुटिया में जाके बैठे तो व्यास जी महाराज ने बोलना शुरू किया और श्री गणेश जी महाराज ने लिखना शुरू किया। इस प्रकार उस समय 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत महापुराण तैयार हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत